आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनकुपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूज्य परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवासी श्रीमद् भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद का 62वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और इसके 21वें श्लोक से हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम बाणासुर की जो पुत्री हैं उषा और भगवान के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध इनके विवाह का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। तत्र सुप्तं सुपर्यङ्के प्राद्युम्निं योगमास्थिता गृहीत्वा शोणितपुरं सख्ये प्रियमदर्शयत्। जो उषा है उन्होंने स्वप्न में अनिरुद्ध का संग किया जबकि वह इससे पहले न उनके बारे में उन्होंने कभी सुना था न ही देखा था। एक प्रकार से देव माया से ही इस प्रकार से घटित हुआ। उन्होंने स्वप्न में देखा फिर उनकी जो सखी हैं उनके जो एक मंत्री की पुत्री चित्रलेखा नाम की सखी जो ऐसे मायावी शक्तियों के भी धारण करती हैं उन्होंने अपनी योग माया से फिर अलग अलग जहां भी जिस प्रकार के जीवन है उन सब के जो मुख्य मुख्य प्रतिनिधि उनके चित्र बनाए उनको दिखाए। जब धरती की बात आई और उसमें भी यदुवंश भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के चित्र बने तो वे उनको देखकर पहचान गई कि हाँ ऐसे ऐसे ही थे। फिर उनके वंश में आ गया और पिक्चर बनाए तो अनिरुद्ध को देखकर वो बोली कि हाँ यही है वो जिनका मैंने दर्शन किया। तो जो उनकी सखी है वो अपने स्तर पर उनकी हेल्प करना चाहती है। फिर
वो अपनी ही योग माया से द्वारका से वह अनिरुद्ध को लेने गई। वहां पर उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को एक सुंदर बिस्तर पर सोते पाया। उसे वह अपनी योग शक्ति से शोणितपुर ले आई, जहां उसने अपनी सखी उषा को उसका प्रेमी लाकर भेंट कर दिया। सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना दुष्प्रेक्षे स्वगृहे पुंभि रेमे प्राद्युम्निना समम। जब उषा ने पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर अनिरुद्ध को देखा तो प्रसन्नता के मारे उसका चेहरा खिल उठा। वह प्रद्युम्न के पुत्र को अपने उस कक्ष में ले गई जिसे पुरुषों को देखने तक की मनाही थी। वहां उसने उसके साथ रमण किया। परार्ध्यवासः श्रगगंध धूप दीपासनादिभिः पान भोजन भक्ष्यश्च वाक्य शुश्रुत नार्चितः गूढ़ः कन्यापुरे सस्वत् प्रवृद्ध स्नेहया तया नार्ह गणान् स बुबुधे उषयाप हृतेन्द्रियः। उषा ने अमूल्य वस्त्रों के साथ साथ मालाएं, सुगंध, धूप, दीपक, आसन इत्यादि देकर श्रद्धा पूर्वक सेवा द्वारा अनिरुद्ध की पूजा की। उसने उसे पेय, सभी प्रकार के भोजन और मधुर शब्द भी प्रदान किए। इस तरह तरुणियों के कक्ष में छिपकर रहते हुए अनिरुद्ध को समय बीतने का कोई ध्यान न रहा, क्योंकि उसका मन उषा द्वारा मोहित कर लिया गया था। उसके प्रति उषा का स्नेह निरंतर बढ़ता जा रहा था। तां तथा यदुवीरेण भुज्यमानां हतव्रतां हेतुभिर्लक्षया चक्रुरा प्रीतां दुर्वच्छदः भटा वेदयां चक्रु राजस्ते दुहितुर्वयं विचेष्टितं लक्ष्यां कन्यायाः कुलदूषणम्। अंत में जो रक्षिकाएं हैं, जो कह सकते हैं उषा के यहाँ जो सेविकाएं हैं या जो बाहर, उन्होंने उसमें इस प्रकार से ऐसे लक्षण देखे कि जैसे उसने अपना कौमार्य व्रत भंग कर दिया था, तथा जिसमें माधुर्य सुख के लक्षण प्रकट हो रहे थे। ये रक्षिकाएं वाणासुर के पास गई और उससे कहा, हे राजन, हमने आपकी पुत्री में अनुचित आचरण देखा है, जो किसी तरुणी के परिवार की ख्याति को नष्ट भ्रष्ट करने वाला है। अनपायिभिरश्माभिर्गुप्तायाश्च गृहे प्रभो कन्याया दूषणं दुष्प्रेक्षयाया न विद्महे। हे स्वामी, हम अपने अपने स्थानों से जहां जहां हमको नियुक्त किया गया वहां से बिल्कुल नहीं हटी और सतर्कता पूर्वक उनकी निगरानी करती रहती हैं। अतः यह समझ में नहीं आता कि यह कुमारी, जिसे कोई पुरुष दर्शन भी नहीं कर सकता, महल के अंदर ही इस प्रकार से कैसे लग रही है। ततः प्रव्यथितो बाणो दुहितुः श्रुतदूषणः त्वरितः कन्यकागारं प्राप्तो अद्राक्षीद्यदुद्वहम्। अपनी पुत्री के व्यभिचार को सुनकर अत्यंत क्षुब्ध बाणासुर तुरंत ही कुमारियों के आवास की ओर लपका। वह उसने यदुओं में विख्यात अनिरुद्ध को देखा। कामात्मजं तं भुवनैकसुन्दरं श्यामं पिशङ्गाम्बर अम्बुजेक्षणं बृहद्भुजं कुन्तलत्विषा स्मितावलोकेन च मण्डिताननम् दिव्यन्तमक्षयः प्रिययाभिनिर्मणया तदङ्गसङ्गस्तनकुङ्कुमस्रजम भावोर्दधानं मधुमल्लिकाश्रिताम् तस्याग्र आसीनमवेक्ष्य विस्मितः। बाणासुर ने अपने समक्ष अद्वितीय सौंदर्य से युक्त सांवले रंग का पीत वस्त्र पहने, कमल जैसे नेत्रों वाले एवं विशाल बलिष्ठ भुजाओं वाले कामदेव के आत्मज को देखा। आत्मज में जो कामदेव के पुत्र हैं। उसका मुख मंडल तेजोमय कुंडलों तथा केश से तथा हसीली चितवनों से सुशोभित था। जब वह अपनी अत्यंत मंगलमयी प्रिया उषा के सम्मुख बैठा था और उसके साथ चौसर खेल रहा था, तो उसकी भुजाओं के बीच में वासंती चमेली की माला लटक रही थी, जिस पर कुमकुम पुता था, जो
उषा के आलिंगन करने पर उसके वक्षस्थल से उस माला में लग गया था। यह सब देखकर बाणासुर चकित रह गया। सतम प्रविष्टम वृतमातताईभिर्भटैरनीकैरवलोक्य माधवः उद्यम्यमार्वं परिघं व्यवस्थितो यथान्तको दंडधरो जिघांसया। बाणासुर को अनेक सशस्त्र रक्षकों सहित घुसते हुए देखकर अनिरुद्ध ने अपनी लोहे की गदा उठाई और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले पर प्रहार करने के लिए सन्नद्ध होकर तनकर खड़ा हो गया। वह दंडधारी साक्षात काल की तरह लग रहा था। जिगृक्षया तान परितः प्रसर्पतः सुनो यथा शूकर यूथपो अहनत ते हन्यमाना भवनाद् विनिर्गता निर्भिन्न मूर्धोरुभुजा प्रदुद्रुवुः। जब रक्षक गण उसे पकड़ने के प्रयास में चारों ओर से उसके ऊपर टूट पड़े तो अनिरुद्ध ने उन पर उसी प्रकार वार किया जिस प्रकार कुत्तों पर सुअरों का झुंड का अगुआ मुड़कर प्रहार करता है। उसके वारों से आहत रक्षक गण महल से अपनी जान बचाकर भाग गए। उनके सिर, जांघें और बाहुएं टूट गई थी। तमनाग पाशैर बलिनंदनो बलिघ्नत् घ्नन्तं स्वसैन्यं कुपितो बबन्धः उषा वृषं शोक विषाद विह्वला बद्धं निशम्याश्रु कलाक्ष्य रोत्सित। किंतु जब अनिरुद्ध बाण की सेना पर प्रहार कर रहा था तो शक्तिशाली बलिपुत्र ने क्रोध पूर्वक उसे नागपाश से बांध लिया। जब उषा ने अनिरुद्ध का बांधा जाना सुना तो वह शोक तथा विषाद से अभिभूत हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई और वह रुदन करने लगी। ये हमारा 62वां अध्याय है। ये यहाँ पर संपूर्ण हुआ 10वें स्कंद का। हम जो 63 अध्याय 63 इसमें प्रवेश कर रहे हैं। श्रीशुक उवाच अपश्यतां च निरुद्धं तद्बन्धूनां च भारत 4 वार्षिका मासा व्यतीयुरनु शोचताम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भारत, अनिरुद्ध के संबंधी जन उसे लौटे न देखकर शोकग्रस्त रहे और इस तरह वर्षा के 4 मास बीत गए। जो ये चातुर्मास्य व्रत जो प्रारंभ हुआ है यही टाइम पीरियड था और इसमें अनिरुद्ध वहीं रहे, वहीं बंदी बन के वहीं पर। नारदा तदु पाकर्ण्या वार्तां बद्धस्य कर्म च प्रययुः शोणितपुरं विष्णयः कृष्णदेवताः। श्री नारद मुनि से अनिरुद्ध के कार्यों तथा उसके बंदी होने के समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण को अपना पूज्य देव मानने वाले वृष्ण जन शोणितपुर गए। प्रद्युम्नो युयुधानश्च गदः साम्बो अथ शारणः नन्दोपनन्दभद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिनः अक्षौहिणीभिर्द्वादश भिय समेता सर्वतो दिशं रुरुधुर्बाणनगरं समन्तात् सात्वतर्षभाः। भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण को आगे करके सात्वत वंश के प्रमुख प्रद्युम्न, सात्विकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र तथा अन्य लोग 12 अक्षौहिणी सेना के साथ एकत्र हुए और चारों ओर से बाणासुर की नगरी को पूर्ण रूप से घेर लिया। भज्यमान पुरोद्यान प्राकाराट्टालगोपुरं प्रेक्षमाणो रुषाविष्टस्तुल्य सैनो अभिनिर्यय। उन्हें अपनी नगरी के बाहरी बगीचे, ऊंची दीवारों, मीनारे तथा प्रवेश द्वार नष्ट भ्रष्ट करते देखकर बाणासुर क्रोध से भड़क उठा और वह उन्हीं के बराबर सेना लेकर उनसे मुठभेड़ करने हेतु निकल पड़ा। बाणार्थे भगवान रुद्रः ससुतः प्रमथैर्वृतः आरुह्य नंदी वृषभम युयुधे रामकृष्णयोः। भगवान रुद्र अपने पुत्र कार्तिकेय तथा प्रमथों को साथ लेकर बाणासुर के पक्ष में
बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण से लड़ने के लिए अपने बैल वाहन नंदी पर सवार होकर आए, क्योंकि शिव जी को प्रसन्न करके वाणासुर ने उनको अपने, कह सकते हैं, काम पे लगा दिया था कि आप अब प्रसन्न हो ना, अभी तो आप मेरे पूज्य थे, आराध्य थे, अब मेरे चौकीदार बन जाओ, क्योंकि आप अब प्रसन्न हो चुके हो तो मेरी चौकीदारी आपकी, ठेकेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। जब भी कुछ भी मेरे पे कहीं से भी हमला हो, कुछ कष्ट हो, आपको मुझे बचाना पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ फिर उस वचन से प्रेरित होकर अपने सब गणों सहित अपने बैल पर सवारी करके वहां पहुंच गए। आसीत् सुतुमुलं युद्धम् अद्भुतं रोमहर्षणं कृष्ण शंकरयो राजन् प्रद्युम्न गुह्योरपि। तत्पश्चात अत्यंत अद्भुत घमासान तथा रोंगटे खड़ा कर देने वाला युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से और प्रद्युम्न कार्तिकेय से भिड़ गए। कुंभांडकूप कर्णाभ्याम बलेन सह संयुगः सांबस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यके। भगवान बलराम ने कुंभांड तथा कूपकर्ण से, सांब ने बाणपुत्र से और सात्यकी ने बाण से, जो बाणासुर से युद्ध किया। ब्रह्मादयासुराधीशा मुनयः सिद्धचारणाः गन्धर्वापसरसो यक्षा विमानैर्द्रष्टुमागमन्। सिद्धों, चारणों, महामुनियों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा यक्षों के साथ ब्रह्मा तथा अन्य शासक देवतागण अपने अपने दैवी विमानों में चढ़कर देखने आए, युद्ध देखने आए कि देखते कैसा होता है। एक तरफ भोलेनाथ और उनके गण, एक तरफ भगवान द्वारिकाधीश और उनके जो पार्षद हैं। शंकरानुचरान् शौरिर्भूत प्रमथ गुह्यकान् डाकिनीर्यातु धानांश्च वेतालान् सविनायकान् प्रेतमातृपिशाचांश्च कुशमाण्डान् ब्रह्मराक्षसान् द्रावयामास तीक्ष्णाग्रह सरः सारंगधनुष्युतः। अपने सारंग धनुष से तेज नोक वाले बाणों को छोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी के विविध अनुचरों, भूतों, प्रमथों, गुह्यकों, डाकिनियों, युता यातुधानों, वैतालों, विनायकों, प्रेतों, माताओं, पिशाचों, कुष्मांडों तथा ब्रह्म राक्षसों को भगा दिया, जो शिव जी को अनन्य भाव से भजते हैं। अगर सतोगुण में भजते हैं तो वे उनको भगवान श्री नारायण की भक्ति में आगे बढ़ा देते हैं, और जो तमोगुण से या जिस प्रकार भी यहाँ से भजते हैं कि बस आप ही हमारे ईश्वर है, तो फाइनली भगवान जिस प्रकार से कहते हैं भगवद गीता में, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, जो जिन जिन देव की उपासना करते हैं उनको प्राप्त करते हैं। यान्ति मध्य जिनोपिमाम, जो मुझे मेरी उपासना करते हैं वही मुझ तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक ही जगह जाते हैं, सब एक ही जगह, जैसा नॉर्मली हम सुनते हैं समाज में। तो जो शिव जी के पास जाएंगे उनको आराध्य बना के, तो फिर वहां यही कैटेगरी है, इसी कैटेगरी में उसको डाला जाएगा। जो जो हम नाम सुन रहे हैं, भूत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, वैताल, विनायक, प्रेत, जो अलग अलग प्रकार की माताएं, माताएं मीन्स इस प्रकार से भी देखते हैं अलग अलग, जो बीमारियों में बोलते हैं ये वाली माता चढ़ गई, बड़ी माता, छोटी माता, ऐसे ऐसे जो जो भी पिशाचों, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षस, इस कैटेगरी में वो जाते हैं। क्योंकि शिव जी किसी को भी नहीं चाहते कि मेरा भक्त बनो, वो कहीं नहीं कहते मेरी भक्ति करो, सर्वत्र हर जगह जगह ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री हरि की भक्ति करो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अपनी धर्म पत्नी को भी यही समझाते, मेरा भजन मत कर, भगवान का कर। हाँ, जैसा आप रामचरितमानस में भी श्रवण करते हैं अलग अलग जगह, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जप त्रिपुरारी, भगवान भी उनको ही भजते हैं, भोलेनाथ। ऐसा एक अलग जगह स्टार्टिंग में भी रामचरितमानस में श्रवण करते हैं एक प्रसंग में, एक बार त्रेता युग माही शंभु गयाउ कुंभ ऋषि पाही।
राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश रम सुख मानी। जो भोलेनाथ है वे भगवान की कथा श्रवण करने के पिपासु हैं। उसमें उनकी आसक्ति है, उसका चस्का है, उनको उसका नशा है। हाँ, भांग का नहीं है जैसा आजकल सावन में सब बोलेंगे। उनको भगवान की कथा कर भगवान के नाम का नशा है। तो वे कहीं भी जा सकते हैं। घड़े से उत्पन्न हुए एक ऋषि कुंभज ऋषि, उनके पास भी जा सकते हैं। हाँ, जहां जहां उनको मौका मिले वहां वहां सुनते हैं। और सुनी महेश परम सुख मानी, गए तो दोनों ही थे, सती जी भी और महेश जी भी, पर केवल महेश ने सुख पूर्वक श्रवण किया। ऐसे जो भोलेनाथ है, आज भगवान की कीर्ति को और वर्धित करने के लिए या भगवान के श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए आज भगवान के विरुद्ध ही यहाँ पर युद्ध में युद्ध कर रहे हैं। जब हमको इतनी अक्ल है कि ऐसा ऐसा है, तो क्या उनको नहीं होगा पता? पर वे भगवान की श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहते हैं जगत में, इसलिए इस प्रकार से अनेक अनेक प्रसंगों में करते हैं। और एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि वैष्णव भोले ही होते हैं, उनको कोई भी बना सकता है। और इस प्रकार से वाणासुर ने उनकी खूब तपस्या की और बोला, अब मेरे तुम सेवक बन जाओ, अभी तक स्वामी थे अब सेवक बन जाओ। पृथक विधानि प्रायुक्त पिनाक्यस्त्राणि सारंगिणे प्रत्यस्त्रय शमयामास। हाँ, इसमें एक और शब्द है जिसको हम समझते चल सकते हैं कभी कभी जब प्रसंग रिलेटेड मिल जाए। जगन्नाथ अष्टकम आप सब श्रवण करते हैं, स्मरण भी होगा, सुनाते भी होंगे जगन्नाथ जी को। हाँ, और जो अंतिम स्टंजा उसमें कहते हैं, प्रथम पतिना गीत चरितो, ऐसा लास्ट में। तो वो प्रमथ पतिना जो कहते हैं, वो प्रमथ पतिना वहां भोलेनाथ को ही कहा गया है। यहाँ पे जो हम श्रवण कर रहे हैं कि प्रमथों के स्वामी है वे, भूत और प्रमथ गण। तो वहां पर प्रमथ पतिना गीत चरितो, जो भोलेनाथ भी आपके इन स्तुतियों को, इन गीतों को हमेशा गाते हैं। ऐसे जगन्नाथ देव को हम, ऐसे जगन्नाथ देव हमारे नयन पथों के पथिक बने, हमारे नेत्रों में आए। तो कई बार हम जैसे स्तुति वगैरह कुछ भी करते हैं, अब बस ऐसे याद करते करते चलते रहते, सुनते सुनाते हैं ऐसे। थोड़ा थोड़ा उनके अगर मीनिंग पर भी ध्यान देंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे उनकी महिमा को। पृथक विधानि प्रायुक्त पिनाक्यस्त्राणि शारंगिणे प्रत्यस्त्रय समयामास सारंग पाणिर विस्मितः। त्रिशूलधारी शिव जी ने सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण पर अनेक हथियार चलाए, किंतु भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उपयुक्त प्रक्षेपास्त्रों द्वारा इन समस्त हथियारों को निष्प्रभावित कर दिया। ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम् आग्नेयस्य न पार्जन्यम् आग्नेयस्य च पार्जन्यम् नैजं पाशुपतश्च च। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र का सामना दूसरे ब्रह्मास्त्र से, वायव्यास्त्र का सामना पर्वत अस्त्र से, अग्नि अस्त्र का वर्षा अस्त्र से, और शिव जी के निजी जो उनका विशेष रूप से जो अस्त्र है पाशुपतास्त्र का सामना अपने निजी अस्त्र नारायणास्त्र से किया। मोहयित्वा तु गिरिशं जिह्मणास्त्रेण जिह्मृतं बाणस्य प्रेतनां सौरिर्जघानासि गदेषुभिः। जृंभणास्त्र द्वारा जम्हाई लेकर शिव जी को मोहित कर देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण बाणासुर की सेना को अपनी गदा, तलवार तथा बाणों से मारने लगे। जो बाणासुर है, अब भगवान श्री कृष्ण ने उन पर जम्हाई वाले अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे जम्हाई जम्हाई आने लग जाए और एक प्रकार की तंद्रा में वो चले जाएं। और फिर बाणासुर की जो समस्त सेना है उसको उसका कह सकते हैं प्राणांत करने लगे। स्कंदा प्रद्युम्न बाणो
घैरड्यमानः समन्ततः आश्रिग्विमुच्चन् गात्रेभ्यः शिखिनापक्रमद्रणात्। कार्तिकेय चारों ओर से हो रही प्रद्युम्न के बाणों की वर्षा से व्यथित थे, अतः वे अपने मोर वाहन पर चढ़कर युद्ध भूमि से भाग गए, क्योंकि उनके अंग प्रत्यंग से रक्त निकलने लगा था। कुम्भाण्डकूपकर्णश्चापेततुं तुर्मुषलार्दितो दुद्रुवस्तदनीकानि हतनाथानि सर्वतः। कुंभांड तथा कूपकर्ण बलराम की गदा से चोट खाकर मारे गए। जब इन दोनों असुरों के सैनिकों ने देखा कि उनके सेना नायक मारे जा चुके हैं, तो वे सभी दिशाओं में तितर-बितर हो गए। विशीर्यमाणं स्वबलं दृष्ट्वा बाणो अत्यमर्षितः कृष्णमभ्यद्रवत् सख्ये रथि हित्वैव सात्यकिम्। बाणासुर अपनी समूची सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। सात्यकी से लड़ना छोड़कर और अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि को पार करते हुए उसने भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। धनुंस्याकृष्य युगपद्बाणः पंचशतानि वै एकैकस्मिन् सरोदोदो संदधे रणदुर्मदः। तानि युद्ध करने की सनक के आवेश में बाण ने एक साथ अपने 500 धनुषों की डोरियां खींचकर हर डोरी पर 2-2 बाण चढ़ाए, क्योंकि उसके 1000 हाथ हैं बाणासुर के। उसने जैसे पैर बना के अगर चलेंगे तो ऐसे 500 धनुष धारण कर पाएगा। एक एक धनुष में 2-2 बाण चढ़ाए। तानि चिच्छेद भगवान धनुंसि युगपद्धरि सारथिं रथम अश्वाश्च हत्वा शंखम पूरयत्। भगवान श्री हरि ने बाणासुर के समस्त धनुषों को एक ही साथ काट दिया और उसके सारथी रथ तथा घोड़ों को मार गिराया। तत्पश्चात श्री भगवान ने अपना शंख बजाया। तन्माता कोटरा नाम नग्ना मक्तशिरोरुहा पुरो अवतस्थे कृष्णस्य पुत्र प्राणरिरक्षया। तभी बाणासुर की माता कोटरा अपने पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नग्न स्थिति में और बाल बिखेरे आ खड़ी हो गई। ततस्त्रियंक मुखो नग्नाम निरीक्षन् गदाग्रजः बाणश्च तावद् विरथश्छिन्न धन्वा विशत्पुरम्। भगवान गदाग्रज ने उस नग्न स्त्री को देखे जाने से बचने के लिए अपना मुख पीछे की ओर मोड़ लिया और रथ विहीन हो जाने तथा धनुष के टूट जाने से बाणासुर इस अवसर का लाभ उठाकर अपने नगर को भाग गया। इसीलिए जो माता जी वर्ग उनका विशेष योगदान है समाज में, हर जगह, अच्छी जगह भी और बुरी जगह भी। दुर्योधन को उसकी माँ ने ही वो इतना शक्तिशाली बना दिया था जिससे वे बढ़िया से महाभारत का युद्ध लड़ सके। तब माँ ने ये विचार नहीं किया कि जो मेरा सो कॉल्ड आशीर्वाद मैं इसको देने जा रही हूँ कहाँ यूज करेगा। बाणासुर की माँ भी आज उसको बचाने आई और विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिरास्त्रिपात अभ्यधावत दाशार्हम दहन्निवदिशो दश। जब शिव जी के अनुचर भगा दिए गए तो 3 सिर और 3 पैर वाला शिव ज्वर भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने हेतु आगे लपका। ज्यों-ज्यों शिव ज्वर निकट पहुंचा तो ऐसा लगा कि वह 10 दिशाओं की समस्त वस्तुओं को जला देगा। जैसे इस जगत में हम बीमारियों को प्रैक्टिकली ऐसे ही देखते हैं कि बुखार आया, पैरासीटामोल लेके और वो गायब हो जाएगा। लेकिन इन जो ज्वर है, जो बीमारियां, उनको आध्यात्मिक रूप से भी रिलेट किया जाता है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में देखेंगे तो वहां सब कुछ ज्योतिष के हिसाब से रिलेट किया जाएगा कि आपका ऐसा ग्रह दोष है तो अब आंखें कमजोर होने वाली हैं, ऐसा कुछ है तो अब सिर दर्द बना रहेगा, वहां भी ऐसी चलती है गणनाएं। और
यहाँ पर जो शैव ज्वर है, शिव ज्वर, उसका वर्णन किया गया। अब बुखार की भी अलग अलग कैटेगरी है, कैसे टाइप का बुखार, एक तो होता है एक दिन आता है और भाग जाता है, एक दो चार दिन रहता है, कई बुखार जो महीनों महीनों रहते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के। जो शिव ज्वर है वो भी एक फॉर्म में है, जैसे गंगा जी जल की फॉर्म में भी और दैवीय भी। से जो शिव ज्वर है वो 3 सिर और 3 पैर वाला भगवान श्री कृष्ण की ओर लपका, उनको पीड़ित करने के लिए। और उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो 10 दिशाओं को में जो भी वस्तु है सबको जला देगा। अपनी इतनी तीव्रता से भगवान श्री कृष्ण पर वो हमला करने गया। शिव जी का जो शैव ज्वर है। अथ नारायण देव तम दृष्ट्वा व्यश सृजज्वरम माहेश्वरो वैष्णवश्च युयुधाते ज्वरावुभौ। तत्पश्चात इस अस्त्र को पास आते देखकर भगवान नारायण ने अपना निजी ज्वर अस्त्र विष्णु ज्वर छोड़ा। इस तरह शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। और भगवान के पास भी सब कुछ है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। हर जगह फिट होता है ये फॉर्मूला। जैसा सामने वाला, सब इलाज और सारे जुगाड़ सारे उपाय भगवान के पास उपस्थित है। शिव ज्वर आया तो उसके लिए एक ज्वर ही है भगवान के पास, जिसको कहते हैं विष्णु ज्वर। माहेश्वरः समाक्रन्दन् वैष्णवेन बलार्दितः अलब्ध्वा मन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः। शरणार्थी ऋषि हरि बोल। शरणार्थी ऋषिकेशं तुष्टा वा प्रयतांजलिः। विष्णु ज्वर के बल से परास्त शिव ज्वर पीड़ा से चिल्ला उठा, किंतु कहीं आश्रय न पाकर भयभीत हुआ। शिव ज्वर इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास शरण पाने की आशा से आया। इस तरह वह अपने हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा करने लगा। ये तो बात हो रही है आध्यात्मिक स्तर पर कि जो शैव ज्वर है वो आया, फिर विष्णु ज्वर जो है उसने उसकी हालत टाइट कर दी ऐसा। पर अगर हम प्रैक्टिकली देखें इसको, ऐसा अभी तो लग रहा है कि कुछ आध्यात्मिक सा कौन सा ऐसा कोई बुखार देखा है हमने? डॉक्टर ने तो बताया नहीं एक शिव ज्वर होता है वैष्णव ज्वर ऐसा, यही बताया भैया पैरासीटामोल ठोकी जाती है और बस ज्वर भाग जाते हैं। अगर इसको हम ऐसे प्रैक्टिकल देखना चाहें कि कैसे, जो भगवान श्री हरि के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी भक्ति पर उनके जो शारीरिक रोग है वे भारी नहीं पड़ते कभी भी। वे ऐसे कभी चिल्लाते नहीं दिखेंगे जो वास्तव में शुद्ध भक्ति में कि हे ठाकुर जी मैंने क्या बिगाड़ा आपका, मैं तो इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ कर रही हूँ, ऐसा हो गया ऐसा ऐसा। और ना उनकी भक्ति उससे चौपट होगी कि क्या करे, पहले तो करते ही थे ना माला भी, अब कैसे करे, अब तो ऐसी हालत है ऐसा। इसको हम प्रैक्टिकल संदर्भ में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो कथा अलग से हो गई, शिव ज्वर वैष्णव ज्वर का झगड़ा हुआ, ऐसे लड़ाई हुई, पर इसको ऐसे समझ पाएंगे। जो सिंसियर होते जाते हैं भक्ति में तो उनकी जो शारीरिक समस्याएं भी हों उनकी भक्ति पे वो उसको कवर नहीं कर, मतलब उसको ढक नहीं पाती, वो फिर भी किसी भी स्थिति में हो रहा है। ऐसे अनेक अनेक भक्तों के चरित्रों में हम देखते हैं, पूर्व में ऐसे कई भक्तों के आचरण सुने भी हैं आपने, प्रत्यक्ष में भी देख सकते हैं कि जो गुरु वर्ग वाली जो कैटेगरी है, जो लाइन है, जो उनके समकक्ष जो साधु जन है आज के समय में भी अनेक अनेक शारीरिक क्लेशों को भी किनारे करते हुए भगवत सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। इस कथा को हम इस एंगल से ही समझ पाएंगे कि जो भगवान को वास्तव में शरणागत होते हैं फिर उन पर वो देह के जो भाव हैं वो उन पर मतलब ओवरटेक नहीं कर पाते उनको। जिन सनातन गोस्वामी जी के तिरोभाते थे सभी संपूर्ण विश्व मना रहा है, वे इतनी वृद्धावस्था तक भी गिरिराज जी की डेली परिक्रमा करते हैं पैदल पैदल। हाँ, हजारों दंडवत ज्ञापित करते हैं वैष्णव के निमित्त। वो नहीं कहते कि ठाकुर जी कुछ जुगाड़ करो, बस का नहीं है। हाँ, भगवान स्वयं जुगाड़ करते कि भैया यह गिरिराज जी की शिला, इसमें है गाय के खुर का चिन्ह, मेरी वंशी का चिन्ह, और ये तुम इसकी परिक्रमा करो और हो गई गिरिराज जी। आज भी वो शिला सनातन गोस्वामी के उस समर्पण को, उस भक्ति को दिखाने के लिए श्री राधा दामोदर मंदिर में है, भक्त लोग उसके दर्शन कर सकते हैं। और ऐसे ही गदाधर पंडित जो राधा रानी स्वयं है श्री गौर हरि की लीला में, वे
टोटा गोपीनाथ की सेवा करते हैं, वृद्धावस्था तक भी लगे हैं ऐसे ऐसे, फिर भी शिकायत नहीं कर रहे कि मेरे बस का नहीं है अब तो, या किसी और को लगा दे कि तू कर भाई ऐसे, वो नहीं करते। भगवान स्वयं उनके लिए फिर व्यवस्था करते हैं कि भैया ये तो समझने वाले नहीं है ना, ये शिकायत करेंगे, तो मैं ही बैठ जाता हूँ। भगवान बैठ गए, एकमात्र ऐसे विग्रह हैं पूरे विश्व में जो बैठे हैं ऐसे, कि लो तुम्हें झुकन, तुम्हें ऐसे ही करके कुछ करने में, माला पहनाना कुछ करना आफत आती है, मैं बैठ गया आराम से, अब करो, है ना। तो जो शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, उन पर फिर शारीरिक क्लेश ज्यादा उनकी भक्ति को डंप नहीं कर पाते कि भैया अब तुम बीमार चल रहे हैं, तब से ऐसा ही चल रहा है, सब चौपट हो गया, क्या भजन साधन, क्या ऐसा ऐसा। तो जो विष्णु ज्वर है, उनकी जब मार पड़ी शैव ज्वर पे, तो परास्त हो गया, कहीं आश्रय न मिला, भयभीत होकर जो समस्त इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण, ऋषिकेश में समस्त इंद्रियों के स्वामी, ऐसे भगवान की शरण की आशा से आया और हाथ जोड़कर अब क्या करने लगा, स्तुति प्रिय जनार्दना, भगवान को अपनी स्तुतियां बहुत प्रिय हैं, क्योंकि अगर हम वो स्तुति करते तो हमारे पाप कटते हैं, इसलिए स्तुतियां प्रिय नहीं है भगवान को, कि जिसलिए हमें है कि हाँ गाओ ना मेरे बारे में, आप बहुत बढ़िया हो प्रभु जी, आप बहुत अच्छे हो माता जी, आप तो ऐसे आप वैसे। भगवान को इसलिए पसंद है अपनी स्तुतियां, कि जब हम उनको गाएंगे तो हमारे प्रारब्ध नष्ट होंगे, हम अपने मंगल पथ की ओर आगे बढ़ पाएंगे। जैसा हम सामान्यतः घरों में भी देखें या किसी संस्थान में, कि जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वालों से श्रवण करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे उनकी सब बातें श्रवण करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चाह रहे हैं उनसे ऐसा, पर ताकि उसमें ही उनकी भलाई है, फिर वे जब सही पथ पर आगे लगेंगे। भगवान भी इसी भाव से सबसे स्तुतियां सुनना चाहते हैं, तुम गाओ मेरा गुण, मेरा गुणगान गाओगे तो वाणी पवित्र होगी, क्योंकि बोलना सबकी बेसिक हैबिट में, सबको बोलते रहना, पता नहीं क्या क्या बोलते रहना, हम सभी को इंक्लूडेड में, सभी को बोलते रहना रात दिन, बस नींद अगर ना दे भगवान तो फिर रात दिन बोलते रहे, इसलिए भगवान बीच में नींद भी लाते हैं कि थोड़ी देर चुप हो जाओ। तो भगवान को इसीलिए स्तुतियां पसंद है कि गाओ, हाँ तुम्हें बोलने का शौक है तो मेरी स्तुति गाओ, मेरी कथाएं करो। और शुद्ध भक्तों के आचरणों में यही देखते हैं, चाहे वो अम्बरीश महाराज हो, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, वो अपने कानों को भगवत कथा सुनने में, लोगों की गप्पे सुनने में नहीं, और वाणी गुणानुकथने, वाणी को भगवान की महिमा वर्णन करने में लगाते हैं, भगवान के भक्तों की महिमा वर्णन करने में लगाते हैं। ज्वरा उवाच नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं, सर्वात्मा सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं, विश्वोत्पत्तिस्थान संरोधयितुं यत्तद्ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतम्। शिव ज्वर ने कहा, हे अनंत शक्ति वाले, हे समस्त जीवों के परमात्मा भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप शुद्ध तथा पूर्ण चेतना से युक्त हैं और इस विराट ब्रह्मांड की सृष्टि पालन तथा संहार के कारण हैं। आप पूर्ण शांत हैं और आप परम सत्य हैं, जिनका समस्त वेद अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करते हैं। अपना जो क्रोध है उसको सब लगाने के बाद भगवान के ऊपर, अब वो ज्वर स्तुति करता है, आप पूर्ण शांत हैं, आप परम सत्य हैं। कालो दैवं कर्म जीवः स्वभावो, द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः, तत्संघातो बीजरोह प्रवाहस, त्वन्माया त्वन्मायसा तन्निषेधं प्रपद्ये। काल, भाग्य, कर्म, जीव तथा उसका स्वभाव, सूक्ष्म भौतिक तत्व, भौतिक शरीर, प्राण, वायु, मिथ्या अहंकार, विभिन्न इंद्रियां तथा जीव के सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित इन सब की समग्रता, ये सभी आपकी भ्रामक शक्ति माया है, जो बीज तथा पौधे के अंतहीन चक्र जैसे हैं। मैं इस माया के निषेध रूपी रूप आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ना नाना भावैर्लीलयैवोप
पन्नैरा देवान साधून लोक सेतून विवर्षे हंस्युन्मार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्म तत्ते भारहाराय भूमे। आप देवताओं, साधुओं तथा इस जगत के लिए धर्म संहिता को बनाए रखने हेतु अनेक भावों से लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं से आप उनका भी वध करते हैं जो न्याय संगत मार्ग से हट जाते हैं और हिंसा द्वारा जीवन यापन करते हैं। निसंदेह आपका वर्तमान अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए है। तब तो हम ते तेजसा दुस्सहेन शांतो ग्रेणात्युल बणेन्ज्वरेण तावत्तापो देहिनां तेऽङ्घ्रिमूलम् नो सेवेरन यावदाशानुबद्धा। मैं आपके भयानक ज्वर अस्त्र के उग्र तेज से त्रस्त हूँ जो शीतल होकर भी ज्वलनशील है। समस्त शरीरधारी जीव जब तब तक कष्ट भोगते हैं जब तक वे भौतिक महत्वाकांक्षाओं से बंधे रहते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करने से दूर भागते हैं। ये कौन कह रहे हैं? जो भगवान शिव के हथियार, एक प्रकार से शिव ज्वर वे कहते हैं। हाँ, वो स्वभाव से ही उग्र है और वैसी जलन भी आगे देता है। पर जो विष्णु ज्वर है उसके लिए वो स्पष्ट कहते हैं शीतल होकर भी ज्वलनशील है। ये गर्म नहीं रहता इसका दिमाग। ऐसे समझ पाएंगे भगवत भक्त, दिमाग गर्म नहीं रहते पर जहां पर जरूरत है वहां पर फिर उग्रता भी दिखाएंगे जैसी नीड है। ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पे अनावश्यक कुछ चल रहा हो वहां पे भी शांति दिखाएं। शिव ज्वर कहते हैं ये शीतल होते हुए भी ज्वलनशील है, ठंडा रहता है, ऐसे नहीं हर समय दिमाग गर्म करके, पर जहां पर जरूरत है वहां पर फिर पूर्ण उग्रता, पूर्ण ज्वलनशीलता भी प्रयुक्त की जाती है। और उस जो नारायण जो ज्वर है, विष्णु ज्वर है, उसकी मार से फिर शिव ज्वर जो हमेशा गर्म ही रहता है उसका भी दिमाग ठंडा हो गया। तो बहुत अच्छे से कहता है अब वो उसको दिव्य ज्ञान उदित हो गया कि जो सारे भौतिक शरीरधारी हुए तब तक ही कष्ट भोगते हैं जब तक भौतिक महत्वाकांक्षाओं में फंसे। अब ऐसा हो जाना चाहिए, अब अगला टारगेट ये है, अब वो है, ऐसा ऐसे ही तो हमें सिखाया भी जाता है कि गोल होने चाहिए जीवन में। अब इस गोल के पीछे भागो, अब उस गोल के पीछे भागो। वे जब तक इन भौतिक महत्वाकांक्षाओं में बंधे रहते हैं तब तक ही वे कष्ट भोगते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करने से दूर भागते हैं। दूसरी क्वालिटी बताएं, फिर आपकी सेवा से भागेंगे। जो भगवान की माया की सेवा में लग जाएंगे जगत में, वे भगवत सेवा में नहीं लग पाएंगे। लग एक ही जगह पाएंगे। चॉइस लेने की जो बुद्धि विवेक है वे भगवत भक्तों की कृपा से, साधु गुरु वैष्णव की कृपा से आ पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे क्या, सारा ऐसा ही है जगत, सभी मर मर के भी लगे अपने अपने फील्ड में, धुआंधार मेहनत कर रहे हैं, पर वो सूक्ष्मता से नहीं समझ पाते कि ये हमारे हमेशा काम नहीं आएगा। जिस दिन इस शरीर से प्राण जाएंगे केवल उसी सेकंड तक ही काम आ रहा है, उसके बाद हमारे ये कुछ भी काम नहीं आने वाला, जिसके लिए हमने अपना इतना अमूल्य समय, अपने जीवन की इतनी अमूल्य जो एनर्जी है उसको लगाया, जग मार मार के इतना। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है, इसको समझ पाना यही सार है मनुष्य जीवन का। पर इसको नहीं समझ पाएंगे 99.9% जनसंख्या। समझ वही पाएंगे जो भक्तों की वास्तव में शरणागति लेंगे, दिखावे के लिए नहीं, वास्तव में वही समझ पाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं जगत में अनेक अनेक जो क्षेत्र हैं जीवन में कार्य के, बहुत सारे लोग अंधाधुंध रात दिन एक किए, अथक परिश्रम किए, भागे जा रहे हैं रात दिन। हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिनको अलग अलग ग्रहों में जाना वो उस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। अब कोई मिसाइलें बनाने में रात दिन लगे, उनके लिए वही जीवन है। अब कोई अपना बिजनेस ही बढ़ाने में लगे, कोई पैसा इकट्ठा करने, अब कोई कलाकार है अपनी कला में, जो जो भी। पर जो छोटा सा सार है इस जीवन का और सबसे महत्वपूर्ण, उसको नहीं समझ पाते। जबकि कितनी बड़ी बात है ये कि छोटा सा जो सार है उसको नहीं समझ पा रहे, तो हमारी वो इतनी अथक मेहनत ईमानदारी से रात दिन एक किए हैं जो, वो सब जीरो हो जाने वाला है। क्योंकि
जो संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं, जो हमारे वास्तविक स्वामी हैं, अगर उनके प्रति ईमानदारी नहीं हमारे जीवन में, उनके प्रति समर्पण की कोई खिड़की, कोई रोशनदान नहीं खुला जीवन में, तो हम इस जगत में सो कॉल्ड कितने किसी भी फील्ड में, चाहे वो देशभक्ति क्यों ना हो, उसमें भी खपेंगे खपेंगे, पर मिलेगा क्या? वो देशभक्ति भी तब फ्लोरिश होगी जब उससे पहले राम भक्ति होगी, भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की भक्ति होगी। चाहे वो अम्बरीश महाराज हो या अलग अलग क्षत्रियों का हम वर्णन सुनते हैं, वे भी क्षत्रिय थे, उन्होंने भी राज्य किए, पांचों पांडव हैं, पर वे भगवत भक्त हैं, इसलिए उनका वो राज्य करना भी उनको शोभा देता है। पर अनेक अनेक ऐसे जो सम्राट हुए, या हम अगर अभी प्रैक्टिकली ज्यादा लंबा घुमावदार न करते, अपने इसी देश में भी देखें, जो 26 जनवरी 15 अगस्त पे हमें याद आ जाते हैं ना, गलती से इधर उधर से गाने सुन के, वो 2-4 दिन के लिए जो वाइब आती है मन में ऐसे देशभक्ति वाली, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में ऐसे ऐसे, कि भैया चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे किया, भगत सिंह ने ऐसे किया, राजगुरु सुखदेव, जो जो नाम आते हैं, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने बहुत बढ़िया किया, उन्होंने अपने जीवन उत्सर्ग किए। थोड़ा सेंसिटिव सा मैटर है, पर जो सेंसिटिव बुद्धि वाले होंगे भाव को समझ पाएंगे, बाकियों से खतरा भी क्या है। जो उन्होंने इतना अपने जीवन की अमूल्य एनर्जी को, समय को, बुद्धि को खपाया देश सेवा में, पर उनको वास्तव में फिर मिला क्या? उसका जो परिणाम है वो क्या? आज भी वो जूझ रहे हैं अपने आप को देशभक्त यहाँ घोषित करने के लिए इसी देश में। सरकारें जिस प्रकार से चलेंगी उस प्रकार से उनकी हालत होगी। वो भी कोई ये नहीं कि उनका सब जगह सर्वत्र पूजन चल रहा है या आगे की गति उनकी उससे सुधर गई, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। और देख भी पा रहे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, जो जो भी नाम सुने, सभी अभी भी जूझ रहे देशभक्तों के टाइटल पाने के लिए भी। ऐसे सामान्य जनता कोई कोई बोलते हैं, पर राजनीतिक स्तर पर इस तरीके से तो नहीं है। तो अगर समझ पाए तो अच्छा है, ना समझ पाए तो आगे बढ़े। कोई भी कुछ भी हम इस जगत में अगर करते हैं, किसी भी फील्ड में, चाहे बढ़िया ग्रस्त चलाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, पर उन सब की भी वास्तविक जो उपलब्धि है, या वह वास्तविक यश तभी प्राप्त कर पाएंगे जब उसके आगे लगा हो भगवत भक्ति। राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य, अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब शून्य। तुलसीदास जी के बहुत सुंदर सुंदर और सरल से प्रैक्टिकल इतने अच्छे अच्छे जो है चौपाई हैं, जो बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं शास्त्रों के सार से। राम नाम एक अंक है, हम 0 0 0 0 0 करोड़ों अरबों जीरो लगा दे, पर वो वास्तव में जीरो ही है। ऐसे इस जगत की जो भी हमारी क्वालिटीज हो, जो 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 भी, पर वो सब जीरो ही है। बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, पर बहुत बड़ा वो जीरो ही है। पर अगर एक छोटा सा वन लिख दे, उसके आगे एक लगा दे भगवत भक्ति का, ज्यादा क्लेश तो नहीं है भगवत भक्ति में, ज्यादा कुछ है नहीं। इस जगत में तो और भी सरल है, बस एकादशी श्रद्धा से पालन करो, ठीक से 16 माला रोज जप करो, और जो खा रहे हो वैसा खाओ जिसको भगवान भी खाते हो, तुलसी डाल के भूल और खाओ। तीन ही एक महत्वपूर्ण भी गुण दिए गए, लक्षण दिए गए भक्ति के नाम पे इस जगत में, और ज्यादा कुछ नहीं दिया। पर अगर हम इनको भी छोटे से जो ये हैं, छोटा सा वन भी लिख दें आगे उन बड़े बड़े जीरो के आगे, तो वन उन बड़े बड़े जीरो को भी कीमत देगा, छोटे छोटे जो जीरो उनको भी कीमत देगा। पर अगर वो नहीं है तो लास्ट में सब जीरो ही है। कितनी हम देश सेवा करके चले, कितनी हमने समाज सेवा की, कितने बड़े हम वैज्ञानिक थे, कितने अच्छे हम डॉक्टर थे, कितने अच्छे हम माता थे, कितने अच्छे हम पिता थे, कितने अच्छे हम पुत्र हुए ऐसे, पर उस सब का ज्यादा वैल्यू नहीं है उसमें। अगर भगवत भक्ति आ गया तब वैल्यू है, कि भैया ऐसे होते हैं। हाँ, भरत जी को देखो, भरत जी ऐसे, फिर वहां कोई नहीं बोलता भरत तो कोई बढ़िया आदमी नहीं था, अपनी माँ से बिल्कुल प्रेम नहीं करता था, ऐसा बोलता था ऐसा। शत्रुघ्न तो बेकार आदमी था, कुब्जा को लात मारता, ऐसे स्त्रियों को लात मारी जाती है, ऐसा ऐसा। कहीं कोई निंदा ही नहीं सुनी जाती उनकी, क्योंकि उनके जीवन में राम नाम का अंक आगे लगा है। हनुमान जी की कोई चुगली नहीं करते फिर तो, ऐसा बंदर भैया, एक ही बंदर ने इतने लोगों की हत्या कर दी, इतनों के घर जला दिए, 1 घंटे में इतनी हत्याएं कर दी, ऐसा नहीं सुनते। हम उसको ससम्मान कहते हैं, विकट रूप धरि लंक जरावा।
उसको ऐसे गाते हैं, दोष में नहीं गाते, ऐसा बंदर देखो इतने लोग मार दिए, 1 घंटे में सब चौपट कर दिया, ऐसा नहीं कहते। क्योंकि उस वो जो किया है उसका उद्देश्य क्या है, भगवत भक्ति आगे लगी है, राम नाम एक अंक है। तो जो भी हम शास्त्र श्रवण करते हैं, गुरु वैष्णव जो हमें समझाना चाह रहे हैं, बस इतना सा ही, छोटा सा ही, कि इस राम नाम के अंक को पक्का करते चले। अभी पेंसिल से लिखने का प्रयास कर रहे हैं, अभी रेत से लिखा, फिर मिट्टी से, पेंसिल से, धीरे धीरे से मार्कर से लिख दो, परमानेंट मार्कर से राम नाम के 1 नंबर को, ताकि कोई मिटा ना पाए उसको। तो हमारे जीवन की वास्तविक सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, से आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।